23 नवंबर 2023 को देवउठनी एकादशी के साथ ही शुक्रवार 24 नवंबर को तुलसी विवाह आ रहा है। देवगणों के जागते ही सभी मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाएगा। मैं अमाशा एस्ट्रोलॉजी से चारों ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो देवउठनी एकादशी से भगवान श्री हरि के हाथों में होगी भूलोक की सत्ता। इस दिन विवाह धार्मिक कार्य प्रारंभ होंगे। शुभ मुहूर्त बृहस्पतिवार 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी और शुक्रवार 24 नवंबर को तुलसी विवाह से होगा। देवगणों के जागते ही सभी मांगलिक कार्य का शुभारंभ होना शुरू हो जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष में 24 एकादशी तिथियां होती है। इस वर्ष 13 माह होने के कारण 26 एकादशी पड़ रही हैं। इन सभी एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी को माना जाता है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु सर्वार्थ सिद्धि अमृत सिद्धि योग में अपनी निद्रा त्याग कर फिर से सृष्टि का संचालन करेंगे। इन योगों से सृष्टि का संचालन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही 5 महीने का चातुर्मास भी समाप्त हो जाएगा। देवउठनी एकादशी को अबूझ मुहूर्त मानकर विवाह किए जाते हैं। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लीजिए। पूजा स्थल पर चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लीजिए। भगवान विष्णु तथा महालक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित कीजिए। भगवान विष्णु को शंख में गाय का दूध भरकर स्नान कराइए। फिर गंगा जल से स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाइए। घी का दीपक जलाइए। पंचामृत तुलसी फूल फल अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करके आरती कीजिए। मध्याह्न के समय घर के आंगन में भगवान विष्णु के पद चिन्हों की कलाकृति और देवउठनी एकादशी का चित्र गेरू खड़िया के घोल से बना करके चित्र के बीच में फल मिठाई परंपरा अनुसार खाद्य पदार्थ रखकर टोकरी से ढक दीजिए। शाम के समय पूजा करके पूजा स्थल पर घर के बाहर दीप जलाकर भगवान विष्णु के भजन गाते हुए उन्हें जागृत कीजिए। ऐसा आप अवश्य कीजिए। दीप माला आप अवश्य दीपदान कीजिए। मंदिर में दीपदान कीजिए। कौन से कार्य आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए? व्रत के दिन चावल खाना, अनावश्यक जल, केले, बाल नाखून, साबुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं कीजिए। एकादशी को व्रत रखकर प्रातःकाल भद्रा रहित मुहूर्त में पंचदेव पूजन करें और पूरे दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करते रहें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि को गणेश भगवान, विष्णु भगवान, शालिग्राम जी, लक्ष्मी पूजन करके श्रद्धा पूर्वक तुलसी विवाह करके सुख शांति की आप कामना करें। ऐसा करके आपके जीवन के सारे मनोरथ पूरे होंगे। भगवान विष्णु के जागने का समय है। देवउठनी का समय है। देवउठनी एकादशी है। तुलसी विवाह है। इससे शुभ मुहूर्त, इससे शुभ दिन हो नहीं सकते। तो इन दिनों में अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा अर्चना करके जब आप देवों के उठने पर उनका स्वागत करते हैं तो आप आशीर्वादित होते हैं और अपने जीवन को सुखों से भर लेते हैं। तो ऐसा आप अवश्य कीजिए। एकाग्र भाव से भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए। माँ तुलसी के पौधे की पूजा कीजिए। देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं और मंदिर में दीपदान कीजिए। बहुत शुभता आएगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।